दोस्तों, गूगल कंपनी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों ने मिलकर इंसानी दिमाग का एक क्लियर 3D मैप बना लिया है। चलिए जानते हैं कि ये मैप कैसे बना, ये क्यों इतना खास है, और लास्ट में मैं आपको वो इमेज यानी मैप भी दिखाऊंगा। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। चलिए शुरू करते हैं। हमारा और आपका दिमाग धरती में रह रहे बाकी सभी जीव जंतुओं से काफी विकसित और जटिल है। वैसे तो वैज्ञानिक दिमाग के रहस्यों को 1980 से ही समझना शुरू कर दिए हैं, लेकिन अब तक इसका पूरा स्टडी नहीं हो पाया है। तब पहली बार साइंटिस्टों ने एक वार्म कैनोरेप्टिडिस इलिंगेस के 302 न्यूरॉन्स का नक्शा बनाया था। तुम्हें ये ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये जान लो कि ह्यूमन ब्रेन में करीब 100 बिलियन से अधिक न्यूरॉन्स हो सकते हैं। ये इतना जटिल है कि वैज्ञानिक इसके कुछ ही हिस्से को स्टडी कर पाते हैं। पूरे दिमाग का नक्शा या ये कैसे काम करता है, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। इसलिए गूगल कंपनी ने साइंटिस्टों को कहा कि ये मैं कर लेता हूँ, आप ड्रीम इलेवन पे टीम इसके बाद गूगल ने इंसानी दिमाग के एक हिस्से का अब तक का सबसे क्लियर मैप बनाया है, जिसके अंदर न्यूरॉन्स के कनेक्शन को बारीकी से दिखाया गया है। इस मैप के अनुसार एक न्यूरॉन करीब 4000 नर्व फाइबर से जुड़ा होता है, और इस मैप से न्यूरो साइंटिस्ट को काफी मदद मिलने वाला है। आइए इस मैप के बारे में और विस्तार से जानते हैं। दरअसल ये दिमाग का एक बेहद छोटे से हिस्से का मैप है, और इस 3D मैप में 50,000 सेल्स हैं। ये सारी तंत्रिका कोशिका आपस में करोड़ों छोटे छोटे टेट्रिल्स के जाल से जुड़ी रहती है, जिस वजह से इसमें 13 करोड़ कनेक्शन बने होते हैं, जिसे सिनेप्स कहा जाता है। ये इमेज 1.4 पेटाबाइट डेटा का है, यानी एक आम कंप्यूटर के स्टोरेज कैपेसिटी से 700 गुना ज्यादा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की साइंटिस्ट कैथरीन डुले कहती है कि यह पहली बार है जब हमने इंसानी दिमाग के किसी हिस्से का असली तस्वीर देखा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ही साइंटिस्ट जेफ लिचमैन और उनकी टीम ने 45 साल की महिला के दिमाग को स्कैन किया। इस महिला को मिर्गी का दौरा आता था। ये एक अलग तरह का मिर्गी था, जिसका इलाज मेडिसिन से नहीं हो पा रहा था। इसके दिमाग का सर्जरी करके हिप्पोकैम्पस नाम का हिस्सा निकाल दिया गया, जो मिर्गी के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इसके लिए सर्जन को पहले उसके दिमाग के कुछ हेल्दी टिश्यूज को निकालना था, ताकि बाद में हिप्पोकैम्पस की जगह उसे डाल सके। इसी दौरान जेफ लिचमैन उन हेल्दी टिश्यूज में कुछ हिस्से को काट कर रख लिए, जिसके बाद इन टिश्यूज को रेसिन में डालकर सख्त किया गया। इन टिश्यूज को 30 नैनोमीटर चौड़ाई के एक छोटे लेयर, यानी एक बाल के साइज का 1000वां हिस्सा में काटकर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्कैन किया गया। और फिर यहीं पर वीरेन जेन की टीम गूगल की तरफ से आती है। ये लोग 2D लेयर को समझकर 3D मैप बनाना शुरू कर दिए। इसको बनाने के लिए टीम ने fMRI यानी फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का सहारा लिया है। इस टेक्नोलॉजी से दिमाग के अलग अलग हिस्से में क्या होता है उसका पता चलता है। कैथरीन डुले कहती है कि ये डाटा बताता है कि आगे और भी नए और बड़े बड़े खुलासे होंगे। इस टीम ने ये बता दिया है कि दिमाग के अंदर की वायरिंग कैसी होती है। दरअसल एक टेट्रिल एक न्यूरॉन से निकलकर दूसरे न्यूरॉन पर खत्म हो जाता है। यहीं पर एक सिनेप्स बनता है। आमतौर पर यह 2 या 4, लेकिन कुछ टेट्रिल पर 20 सिनेप्स बनते हैं, वो भी एक ही न्यूरॉन पर। इसका मतलब एक ही टेट्रिल किसी भी न्यूरॉन को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकता है। जेफ लिचमैन कहते हैं कि आपका दिमाग कई चीजों को ऑटोमेटिकली करता है, जैसे डिसीजन लेना, सोचना, तर्क करना, पहेली में उलझना आदि। लेकिन कुछ चीजें आपको जेनेटिक से नहीं मिलती है, जैसे ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लाइट देखकर कार रोक देना, मोबाइल को बार बार पॉकेट से बाहर निकाल कर देखना। ये तो आप भी करते हो या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ये सभी संदेश न्यूरॉन्स के द्वारा ही भेजा जाता है, जिस पर हमारा शरीर अपने आप काम करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना।